गार्गी जी, for a person who wants to start a family, right? ऐसे एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स को आप क्या स्पेसिफिक वास्तु या एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस रेकमेंड करते हो सो दैट बेबी की हेल्थ और उसकी डेस्टिनी दोनों ही चीज़ें बेटर हों फ्यूचर में? ओके, सी एस्ट्रोलॉजिकली वाइज हम गर्भाधान संस्कार करते हैं। जैसे गर्भाधान संस्कार 16 संस्कारों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है, बिकॉज जैसे कि हमारा एक पितृ ऋण होता है। जैसे कि अगर हमें किसी ने जन्म दिया है तो हमें भी किसी को जन्म देना है, तो ये पितृ ऋण से उन्मुक्त होने के लिए हमें संतान की उत्पत्ति करनी होती है। तो गर्भाधान संस्कार का हम यूज़ करते हैं। उसमें हम जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं उनको हम हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवतम, ठीक है, गोपाल सहस्त्र नाम का हम पाठ बोलते हैं, और उनके कुंडली वाइज जो भी उनका पर्टिकुलर प्लैनेट्स हैं जो उनके पंचम भाव को डिनोट करता है, हम उससे रिलेटेड उपाय बताते हैं। और उनके घर पे हम ये बोलते हैं कि आप अपना नॉर्थ डायरेक्शन ओपन कर दीजिए, नॉर्थ डायरेक्शन एंड ईस्ट डायरेक्शन थोड़ा सा डीक्लटर कीजिए। हैवी चीज़ नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, एटलीस्ट विंडो, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द प्लेस वेयर ऑल द प्राणास ब्रीथ। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों की ग्रोथ, फोकस और बिहेवियर में भी चेंजेस लेके आते हैं। डेफिनेटली, अगर आप गर्भाधान एक्चुअली जैसे कि तो वाली स्टोरी तो सबको पता ही है, जब अभिमन्यु गर्भ में थे, राइट? और साइंटिफिकली जब जो स्पर्म जब आता है, ठीक है, वो मिलियन टाइम्स हमारे गर्भ में बढ़ता है। तो वैसे ही हमारा जो ब्रेन जितना हमारे गर्भ में बढ़ रहा है, उसके जब बच्चा जब धरती पे जन्म लेता है उससे कम मात्रा में वो ब्रेन डेवलप होता है। तो अगर गर्भ जब धारण करते हैं हमारे क्लाइंट्स, उसी टाइम पीरियड पे आप अच्छे स्क्रिप्चर्स पढ़ना, अच्छी बुक्स पढ़ना, हम लोग उनको 3-4 चीज़ें बताते हैं। जैसे कुछ लोग कंसल्ट कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते, तो सबके लिए ये है कि एटलीस्ट आप कोई भी जिस भी धर्म के आप हैं तो वाले आप स्क्रिप्चर्स पढ़ना स्टार्ट करिए। नंबर 1, रोज़ भले 1 रुपये डोनेट करने की कोशिश कीजिए। किसी गरीब को खाना खिला दिया, गाय को खाना खिला दिया, किसी मंदिर में डोनेट कर दिया, डोनेट आप करिए। उसके बाद मंत्र चैंटिंग एंड पॉजिटिव एफर्मेशंस आप करना स्टार्ट करिए। एंड जो भी ग्रह हैं जो ब्लॉक कर रहे हैं आपके चाइल्ड बर्थ के लिए, उससे रिलेटेड हम लोग उपाय बताते हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं एंड अपने घर का वास्तु वगैरह भी कराते हैं, एंड हम गर्भाधान संस्कार में क्या करते हैं, एक अच्छी आत्माओं को बुलाते हैं गर्भधारण से पहले, कि दैट वी आर कॉलिंग द गुड सोल्स, की अच्छे ऋषियों मुनियों की अच्छी आत्माएं, इंटेलिजेंट सोल आए। बट उसके लिए हमें अपनी हैबिट्स भी तो अच्छी करनी पड़ेगी। अगर हम घर पे बहुत ज़्यादा नॉनवेज, चिकन और ये सब पार्टियाँ, ये सब चल रहा है, ड्रग्स वगैरह चल रहा है, तो वहाँ पे अच्छी आत्मा कैसे आएंगी? सो फर्स्ट वी हैव टू क्लिंस आवर सेल्फ, आवर बॉडी, आवर सोल, देन ओनली वी कैन कॉल द ब्यूटिफुल सोल्स, देन इट हैपन्स। एंड फिर लाइक कंसीव करने का भी एक मुहूर्त होता है, उस टाइम पीरियड पे आप कंसीव करोगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर दोपहर में कुछ लोग कंसीव करते हैं तो बच्चे काले होंगे या अगली होंगे। अच्छा, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त पे इफ़ यू आर कंसीविंग द चाइल्ड, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ब्यूटीफुल होगा। कई बार आपने देखा होगा, पेरेंट्स तो बहुत गोरे से, बच्चा एकदम काला है, या पेरेंट्स एकदम काले कलूटे, बच्चे एकदम गोरे सुंदर हुआ है। सो इट्स जस्ट एट व्हाट टाइम यू हैव कंसीव्ड द चाइल्ड, सो इट्स वेरी डीप। मे बी वी कैन टॉक लेटर इन द गर्भ संसार सेशन। तो क्या, जैसे आपने कंसीविंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोला कि ब्रह्म मुहूर्त की बात करी, दोपहर की बात करी, क्या वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसा कुछ होता है कि इस डायरेक्शन के अंदर अगर कंसीव किया तो चांसेस ऑफ सर्टेन थिंग्स आर डिफरेंट, एंड अगर दूसरी किसी डायरेक्शन में कंसीव किया तो साउथ वेस्ट, हाँ साउथ वेस्ट, क्योंकि दैट इज द नैऋत्य कोण इज द स्थान वेयर सेक्सुअल एक्टिविटीज शुड हैपन। आप वहाँ पे कंसीव करिए, ठीक है। अपना वाटर एलिमेंट घर का प्रॉपर करिए, नॉर्थ एंड ईस्ट का अपना ध्यान रखिए प्रॉपर्ली, देन यू विल कंसीव द बेबी।